आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 740वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या भविष्य है, इस बारे में आज चर्चा करते हैं। कांग्रेस में जान पूछने के लिए अब प्रियंका वडेरा को थमाई जा सकती है संगठन की कमान। दरक रहा है 12 सालों से सत्ता से बाहर रहने वाला कांग्रेस का जमीनी संगठन। लिमटी की लालटेन के 740वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 28 दिसंबर 1885 को स्थापित लगभग 140 साल पुरानी कांग्रेस अपने जीवन काल के सबसे चुनौतीपूर्ण अव्यवस्थाओं से दो चार होती दिख रही है। चुनाव में एक के बाद एक पराजय, नेतृत्व को लेकर उठने वाले प्रश्न, संगठनात्मक कसावट का अभाव, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का बिखराव जैसे मुद्दे देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। पर पता नहीं कांग्रेस के आला नेताओं को इस पर चर्चा करने से गुरेज क्यों रहता है। इसी बीच कांग्रेस में अर्जुन सिंह के उपरांत चर्चाओं में बने रहने वाले दिग्विजय सिंह के द्वारा भाजपा के पितृ संगठन कहे जाने वाले संघ की तारीफ में कशीदे कर दिए, जिससे कांग्रेस के अंदर खाने में जमकर तूफान मचा हुआ दिख रहा है। इसी बीच कांग्रेस के अंदर खाने में ये चर्चाएं भी तेज हो गई कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस संगठन की कमान किसी युवा को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के द्वारा नितिन नवीन को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जो महज 46 साल के हैं। वहीं कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के उम्र दराज हैं। कांग्रेस के आला नेता वैसे तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर आमादा हैं, पर कांग्रेस के अनेक धड़े उनकी अगुवाई को इसलिए नकारते नजर आ रहे हैं क्योंकि लगभग 1.5 दशकों से कांग्रेस में वही हो रहा है जो राहुल गांधी चाह रहे हैं। उसके बाद भी कांग्रेस औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। कितने चुनावों में कांग्रेस पराजित हुई है, कहां कहां कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास रसातल में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमने जो शुरुआत में कहा प्रियंका वडेरा की अगर बात की जाए तो उनकी राजनीतिक तौर पर भले ही उपलब्धियां ना के बराबर हों सिवाय सांसद बनने के, पर युवाओं में उनका क्रेज बरकरार है, बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका राजनीतिक व्यक्तित्व, भावनात्मक अपील, सहज संवाद शैली के साथ ही जनसभाओं में उनकी उपस्थिति को भी प्रभावशाली माना जाता रहा है। एक आकलन के अनुसार कांग्रेस का पारंपरिक कार्यकर्ता आज भी प्रियंका वडेरा को राहुल गांधी के मुकाबले स्वाभाविक जननेता के रूप में देखता है, जिसमें जनता से सीधे वार्तालाप करने का, संवाद करने का मादा है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो आज कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी संगठन को पुनर्जीवित करने की है। केंद्र से लेकर प्रदेश और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने, दिशा देने और एक साफ सुथरा स्पष्ट उद्देश्य उनके सामने रखने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में प्रियंका वडेरा को कांग्रेस की कमान सौंपने की कवायद अगर धरातल पर उतरती है तो इससे पार्टी में जान फूंकने का संदेश प्रसारित हो सकता है। ये कदम कांग्रेस के युवा और महिला कार्यकर्ताओं में उनके लिए एक प्रेरक साबित हो सकता है। इस मामले में अगर दूसरे पहलू पर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर दूसरे पहलू पर अगर आप विचार करें तो कांग्रेस पर वैसे भी परिवारवाद के आरोप लगते आए हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी। अब अगर प्रियंका वडेरा को आगे लाया जाता है तो गांधी परिवार के ही सदस्यों के इर्द गिर्द सत्ता की धुरी घूमती रहने से कांग्रेस के विरोधियों और कांग्रेस में ही असंतुष्ट धड़ों को एक नया राजनीतिक हथियार मिल सकता है इस पूरी कवायद से। वैसे कांग्रेस संगठन आज भी 80 के दशक में ही सांसें लेता दिख रहा है।
कांग्रेस आज भी जमीनी स्तर पर भावनाओं के बल पर ही सत्ता में वापसी का सपना संजोए बैठी है। दिन में सपने देखने जैसा है, जबकि सोशल मीडिया, क्षेत्रीय समीकरणों, मजबूत काडर, नए गठबंधनों आदि पर भाजपा का जोर है। यही कारण है कि आज भाजपा केंद्र के साथ ही अनेक राज्यों में अपना परचम लहराती दिखती है। वहीं दूसरी ओर संघ और भाजपा को पानी पी पी कर कोसने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाणक्य, जिन्हें एक अघोषित तौर पर चाणक्य भी कहा जाता है कांग्रेसियों के द्वारा, दिग्विजय सिंह अगर संघ के कामकाज की तारीफ कर रहे हों तो इसके सियासी मायने सियासी बयान में खोजे जाने स्वाभाविक हैं। उनके द्वारा कहा गया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि उनकी इस टिप्पणी के पीछे राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक आधार क्या है। एक तरह से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह का यह कथन राजनीतिक विचारधारा की सीधी रेखा नहीं खींची गई है। दरअसल इसे कांग्रेस की पुरानी सोच और वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक बदलती रेखाओं का एक जाल माना जा सकता है। माना जाता है कि कांग्रेस आज भी सेक्युलरिज्म और बहुतलवाद पर कायम है। संघ वहीं दूसरी तरफ संघ का दृष्टिकोण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दर्शन की हिमायत करना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस अपनी नई पारी का रोड मैप तैयार करने में जुट चुकी है। प्रियंका वडेरा फिलहाल कांग्रेस में बिना प्रभार वाली महासचिव हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में उनके करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि नए साल के पहले सप्ताह में ही प्रियंका और राहुल गांधी की 1-to-1 लंबी चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान प्रियंका ने कांग्रेस के हालिया हालातों पर चर्चा करते हुए साफ कह दिया कि वे पार्टी हित में बड़ा फैसला लेने को भी तैयार हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका ने राहुल को साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस को अब लड़ने वाला, मरने वाला, पार्टी काडर को संजीवनी देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक अर्थात समूचे देश में उसकी स्वीकार्यता हो, ऐसा अध्यक्ष अब चाहिए। इसी बीच राहुल का मन टटोलते हुए प्रियंका वडेरा ने उनसे पूछा कि उनके मन में कोई नाम हो तो बताएं। कुछ देर खामोश रहने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनके जहन में 3 नाम हैं, जयराम रमेश, अजय माकन और दिग्विजय सिंह का। प्रियंका वडेरा ने यह सुनते ही कहा कि इनसे बात नहीं बनने वाली। अगर राहुल तैयार हो तो प्रियंका स्वयं, ये प्रियंका ने कहा, सूत्र कहते हैं कि प्रियंका स्वयं इस जवाबदेही को उठाने को तैयार है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह भी बताया कि प्रियंका के प्रस्ताव पर राहुल ने कहा वे स्वयं खुद को इससे दूर इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि भाजपा कहीं उन्हें प्राइवेट लिमिटेड पार्टी का तंज न कसने लगे। राहुल की दुविधा को भांपते हुए प्रियंका बोली, इसमें नया क्या है, विपक्षी तो आज भी यही कहा करते हैं। यहां आपको एक बात और बता दें कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 5 साल का कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है और राज्यसभा में उनका कार्यकाल इसी साल जो जून 2026 तक का है। इन परिस्थितियों में प्रियंका वडेरा जिस जिम्मेदारी को उठाने की बात कह रही हैं, अगर उसमें सोनिया गांधी का अनुमोदन मिल जाता है और राहुल गांधी को यह बात जच जाती है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को जल्द ही एक नया ऊर्जावान, सशक्त, युवाओं में लोकप्रिय अध्यक्ष मिल जाता है, वह भी नेहरू गांधी परिवार की महिला सदस्य के रूप में, जिसकी स्वीकार्यता सर्वव्यापी विशेषकर युवाओं और महिलाओं में पर्याप्त मानी जा सकती है। हम आप आगे जो विश्लेषण करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष के लिए किसका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। लिमटी की लालटेन के अगले एपिसोड में हम आपको जरूर बताएंगे। लिमटी की लालटेन के 740वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हूं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपको बता दें कि कुछ परिस्थितियों के कारण लिमटी की लालटेन बीच बीच में लगातार आप तक नहीं पहुंच पाई है, पर अब हमारा प्रयास है कि लगातार ही हम लिमटी की लालटेन को लेकर आप तक रोज आने का प्रयास जरूर करेंगे। समसामयिक विषयों पर हम आपको बेबाक टिप्पणियों से अवगत जरूर कराएंगे।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 741वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।